पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नाम से जानते हैं, क्या वजह आप उनके इतने खिलाफ क्यों हैं? कि मैं पीटीआई के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम बेसिकली अगेंस्ट इमरान खान, और मैं भी उस पर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ना तो इमरान खान एक सियासतदान है और ना ही वो एक लीडर है। वो एक क्रिकेटर था जो इसको मुर्शिद का दर्जा देता है और कहते हैं कि जो ये कह रहा है दिन कहें तो दिन है, रात कहें तो रात है। उससे मुझे मसला है। क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ सकेंगे? अगर वो आते हैं, क्या वो सियासी तहरीक अगर यहाँ पे शुरू करते हैं, आप उसका रिस्पॉन्स कैसा देंगे? ये वाहिद दुनिया के दो बच्चे हैं जो दो मुल्कों के जानशीन सियासत में बनने के या वज़ीर आज़म बनने के दावेदार हो सकते हैं। वो अपने वालिद को छुड़ाने के लिए एक तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो आपके नज़दीक क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनको इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू अलीमा बाजी के 18 घंटे उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऊपर से ये इल्ज़ाम उतारने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करवा रही? तो ऐसा करते हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी जंज भेज दो, उत्थे बह के मंग पत्ता खेडन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अली ज़ुहैब और हाजिर हूं आज की नई पॉडकास्ट के साथ। आज के इस पॉडकास्ट की जो मेरी मेहमान हैं वो सिन्फ़े नाजुक नहीं बल्कि सिन्फ़े आहन हैं। सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो वो मुल्की सियासत हो, नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी मसला हो, वो वहाँ पे अपनी राय देना मकसूद समझती हैं और उनकी राय को बड़ा मोहतरम भी जाना जाता है। मेरी मुराद जनाब सादिया खालिद साहिबा से। बहुत शुक्रिया सादिया, अपने कीमती वक्त से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। सबसे जी पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ जी, नहीं इस्लाम दरअसल मैं भूल गया था, उसके लिए माजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहें। थैंक यू। सादिया, आपका चूँकि जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और ओवरऑल जो आपका प्रोग्राम भी होता है, उसमें हमने देखा कि एक पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात है जिसको हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के नाम से जानते हैं। उनके ख़िलाफ़ कह लें या उनके हक में तो मैंने आज तक आपको नहीं देखा। क्या वजह आप उनके इतने खिलाफ क्यों हैं? मैं ना बड़ा अच्छा आपने मुझे मौका दिया है, शुक्रिया। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं देखने वालों को बताना चाहती हूँ कि मैं पीटीआई के खिलाफ नहीं हूँ। आई एम बेसिकली अगेंस्ट इमरान खान। क्योंकि इमरान खान, अभी आपको पता है कि फराज साहबा जो हैं सूबा बलोचिस्तान के जो मेंबर असम्बली, उन्होंने भी ये बात कही और मैं भी उस पर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि ना तो इमरान खान एक सियासतदान है और ना ही वो एक लीडर है। वो एक क्रिकेटर था। वो एक क्रिकेटर होने के बावजूद अगर ये दावा करता है और उसके बाद उसने हमारी जो बुनियादें हिलाई हैं, दैट इज़ द रीज़न कि उसकी पर्सनल जो चीज़ें ना उनसे मुझे इख्तिलाफ है। पीटीआई एज ए जमात मैंने बहुत बार इनको जो है वो सपोर्ट किया है। जैसे अभी 9 मई के वाक़यात हुए हैं, उनमें बहुत से लोग जिनके साथ ज़्यादती हुई, जैसे सबसे पहले एक बच्चा आशिर जिसको सज़ा हुई थी, वो एक इंजीनियर था। मैंने उसके लिए आवाज़ बुलंद की थी कि उसके साथ ज़्यादती की गई और उसको ब्रेन वॉश करके एक अच्छा उसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया गया। सो आई एम नॉट अगेंस्ट पीटीआई, आई एम नॉट अगेंस्ट पीटीआई लीडर्स। मैं उस सोच के ख़िलाफ़ हूँ जो कहते हैं कि इमरान खान जो है दी बेस्ट है और इमरान खान जो कहता है मुर्शद, वही सबसे हक है, बाकी हर बात गलत है। नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान जो अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपनी पार्टी के वर्कर्स का जो ब्रेन वॉश करते हैं, अपनी जो उनकी वर्कर्स की या कारकुनान की, या हम कह लें कि जो लीडर हैं, वो अपनी सोच को अप्लाई नहीं करते। आपके कहने का ये मतलब है कि जो इमरान खान ने कह दिया बस उसके पीछे आमीन है। इनमें 2 कैटेगरीज हैं पीटीआई में। एक वो हैं जिनका ब्रेन ज़रा लेट वर्क करना शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया है। कुछ लोग जो हैं वो इन चीज़ों के ऊपर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, सवाल जवाब भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी अप्रोच है, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा एक तबका जो इसको मुर्शिद का दर्जा देता है और कहते हैं कि जो ये कह रहा है दिन कहें तो दिन है, रात कहें तो रात है, उससे मुझे मसला है। क्योंकि ये वो नाजीज़ हैं, जैसे आपको पता होगा कि जर्मनी के हिटलर के नाजीज़ थे कि वो कुछ भी कहता था वो एक्सेप्ट करते थे। सेम इसी तरीके से इमरान खान कोई गलत बात भी करता है, ये उसको ठीक नहीं करते हैं। मुझे सिर्फ इख्तिलाफ उस तबके से है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि उनको अपनी सोच, अपनी सोच के मुताबिक भी चलना चाहिए। अच्छा, इसी को अपनी सोच से मुझे याद आया कि इमरान खान के अपने बच्चे 2 कासिम और सुलेमान, अक्सर हमने, बल्कि अगर आप भी ये कहती हुई हमने देखा भी पढ़ा भी कि जी उनके अपने बच्चे तो बाहर बैठे हैं, वो सियासत यहाँ पे आके करें ना, पाकिस्तान के अंदर आके बैठे तो उनको पता चले कि यहाँ के क्या हालात हैं। तो आपने देखा कि वो कासिम और सुलेमान इन दिनों, जब मैं और आप ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अमेरिका में गए, वो अमेरिकन कांग्रेस लीडर से मिले और उनकी मंजिल जो है वो ये बताई जा रही है कि वो पाकिस्तान है और वो अपने बाप यानी इमरान खान को रिहाई दिलवाने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। जबकि वो माँ जिसने उनको बचपन से लेके आज तक पाला है,
वो कंटिन्यूसली उसको इनकार कर रही है। एक दफ़ा पहले भी उन्होंने कहा, बल्कि आज भी उनकी यही बात है कि मेरे बच्चे पाकिस्तान नहीं जाएंगे और वो किसी सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। जबकि इसके अगेंस्ट आप दूसरी तरफ देखें तो वो कांग्रेस से मिल भी रहे हैं, अमेरिका में उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं, और जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पीटीआई की, वो उन्होंने उनको पकड़ा हुआ। तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ सकेंगे? अगर वो आते हैं तो क्या वो सियासी तहरीक अगर यहाँ पे शुरू करते हैं तो आप उसका रिस्पॉन्स कैसा देख रही हैं? इस सवाल के 2-3 हिस्से हैं, मैं उसे डिवाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कि क्या उनको पाकिस्तान आना चाहिए। देखिए, कोई भी फरमाबरदार औलाद, बाप मुसीबत में हो, माँ मुसीबत में हो, तो उसको साथ जाके खड़े होना चाहिए। ये बड़े नालायक, नाफरमान और नाहंजार औलाद है जो 2-2.5 साल से बाप के पास उसे मिलने भी नहीं आई। फ़ोन की बात की जाती है तो फ़ोन के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे वक्त में बेटों को रहना चाहिए, उनको आके फिज़िकली जो है अपने बाप को सपोर्ट करनी चाहिए। दूसरा हिस्सा इसका ये है कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे तो उनकी तहरीक वो चला पाएंगे। सबसे पहली बात ये कि आपने जो जमाइमा बीबी को कोट किया है, जो उनकी वालदा हैं, जमाइमा बीबी के हवाले से नुसरत जवेद साहब जो हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने जब ये बड़ा शोशा उड़ा था कि सलमान और कासिम आएंगे, तहरीक चलाएंगे, और अलीमा बीबी ने ये बेसिकली शोशा छोड़ा था, तो उसी दिन उनकी ये न्यूज़ थी और उन्होंने ये बात ब्रेक कर दी थी कि वो यहाँ नहीं आएंगे, वो अमेरिका जाएंगे और वहाँ वो लॉबिंग करेंगे कांग्रेसी अरकान के साथ। और जमाइमा के उन्होंने अंदर जो इंटरनल बताया था कि जमाइमा ने अपने एक दोस्त से कहा है, उनकी नुसरत साहब की न्यूज़ के मुताबिक, अलीमा बाजी के बारे में जो है अपने एक दोस्त से ये तस्करा किया था कि जो मेरे बच्चे हैं उनको अलीमा बाजी बहका रही हैं। जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे साथ तो इनके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और ना ही मेरे बच्चों को इन्होंने आज तक पूछा है। सो मेरे बच्चों को ब्रेन वॉश कर रही हैं अलीमा। मैं अपने बच्चों को पाकिस्तान सियासी मामलात में जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। यही बात वो अभी भी कह रही हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि बाहर रह के जो लॉबिंग हो गई या फिर कैंपेनिंग होगी, वहाँ जहाँ पे भी इमरान खान को ज़रूरत होगी, मैं अपने बेटों को इजाज़त देती हूँ वो करें। आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि वो अमेरिका जा रहे हैं। जमाइमा ने जैसे कहा था लॉबिंग कर रहे हैं और लॉबिंग के ऊपर पैसा लगता है, वो जमाइमा खर्च करेंगी। जमाइमा पहले भी करती रही हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो पाकिस्तान आएंगे, आई डोंट थिंक सो। जमाइमा इज़न्ट इंटरेस्टेड एट ऑल। वैसे सलमान और कासिम के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये वाहिद दुनिया के 2 बच्चे हैं जो 2 मुल्कों के जानशीन सियासत में बनने के या वज़ीर आज़म बनने के दावेदार हो सकते हैं। या तो पाकिस्तान, जहाँ पे इनका बाप जो है बैठा हुआ इमरान खान और वो प्राइम मिनिस्टर रहा, उसकी एक पार्टी है, या फिर इनके नाना की एक पार्टी जो है इजराइल में, और ये इजराइल में जो है वो प्राइम मिनिस्टरशिप या फिर लीडरशिप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये देखें कि इजराइल और पाकिस्तान दोनों में वो सियासत में कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि जब पैसा काम कर रहा है और पैसे के जरिए से बार्गेन, प्ली बार्गेन या फिर कैंपेनिंग, लॉबिंग, ये सब काम कर रही है, तो अपने बेटों को कभी भी आग में नहीं झोंकेगी। अलीमा बाजी सिर्फ इसलिए कि वो जो रूह डेड हो चुकी थी, आपको पता है कि पीटीआई का वर्कर नहीं निकलता, तो उन्होंने बस उनमें रूह फूंकने के लिए, के बाद तो खैर वैसे भी अब वर्कर्स तो बस वो उनको जगाने के लिए कि होश फड़ो, आ रहे ने कुछ नहीं होया, तुसी निकलो भावें ना निकलो, होश फड़ो। तो ये बेसिकली वो किया जा रहा है, अदरवाइज वो नहीं आने के, मेरा नहीं ख्याल। मतलब पाकिस्तान आपके नज़दीक वो नहीं पाकिस्तान नहीं आएंगे। लेकिन अगर आते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर वो आते हैं वो बाप की तरह अरेस्ट होंगे, जेल में जाएंगे, यूके की एम्बेसी उनको बाहर निकलवाएगी और उनको फिर वापस भेज देगी। तो अगर आते हैं वो अपने वालिद को छुड़ाने के लिए एक तहरीक का हिस्सा बनते हैं, तो आपके नज़दीक क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उनको इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान का कानून कहता है कि जो पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान का शहरी है, पाकिस्तान का सिटीज़न पासपोर्ट होल्डर है, वो पाकिस्तान की किसी भी जो रेलेवेंट चीज़ है ना, उसके खिलाफ एहतजाज, पुरअमन एहतजाज कर सकता है। जो बंदा पाकिस्तान का शहरी ही नहीं है, वो दूसरे मुल्क से उठता है, दूसरे मुल्क का शहरी, वो यहाँ आके दंगे फसाद कराता है, तहरीक करता है, भाई किस बात से? तुम अपने मुल्क में करो। हाँ, आप अपने बाप को मिलने आ सकते हैं, हमारा कानून इजाज़त देता है, वो आए अपने बाप को जेल में मिले, दैट्स इट। अगर आप रोड पे निकलते हैं तो आप अपने मुल्क से उठ के हमारे मुल्क के रोड तबाह बर्बाद नहीं कर सकते, यहाँ तहरीक नहीं चला सकते, किसी भी मुल्क का कानून इजाज़त नहीं देता है। तो अगर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है, ये बिल्कुल लीगली करेक्ट बात है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, आप बाकी ममालिक में देखें, यूके, कनाडा, यूएसए, जहाँ पे भी आप जाएंगे, अगर आप वहाँ के सिटीजन नहीं है तो आप वहाँ पे रोड के ऊपर एहतजाज करें, फसाद पैदा करें, वो आपको ऐसे ही करेंगे। और फिर जहाँ तक रही बात कि वो निकाल के ले जाएंगे, जाहिर बात है कि आप उनके सिटीजन हैं, तो कहेंगे जी सर हम इनको डील करते हैं, इन्होंने गलती की है, माफ़ी दे दें, हम ले जाके इनको देखते हैं, तो यही होगा।
ये लीगल तरीका है, इसमें कोई ये टारगेट विक्टिम उनको नहीं बना के किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। ओके अच्छा सादिया, इस तहरीक से आगे हम चलते हैं कि इमरान खान ने ये अनाउंस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू उनकी अलीमा बाची जो उनकी बहनें हैं कि पाकिस्तान में 5 अगस्त से इमरान खान को बचाने के लिए एक तहरीक शुरू की जाएगी। जो 5 अगस्त की तहरीक है आप उसको किस तरीके से देखती हैं? क्या 5 अगस्त की तहरीक इमरान खान को अडयाला जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगी? 26 नवंबर वाली कामयाब हो गई थी? नहीं। लाहौर में जो जलसे हुए थे वो कामयाब हो गए थे, सवाबी में जो हुए थे हो गए थे, केपीके में जो आप लोगों ने फसाद बर्पा किया था उससे वो निकल आया। जितने भी हुए हैं कामयाब नहीं हुए। तो सर ये कैसे कामयाब? अभी कौन सा कोई ऊपर से आप लोगों को नजूल हुआ है या कौन आपकी मदद के लिए कोई एक ताकतवर फोर्स अचानक से आपके साथ गायबाना मिल गई? हो सकता है। नहीं, ये तो अब हम लोगों की अजम्पशन है, ये ख्वाहिश है। अच्छा, ख्वाहिश है। ये पीटीआई वालों की, पीटीआई जो फॉलोअर्स हैं उनकी ख्वाहिश है जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं करती। ठीक। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, देखें वो लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू उनके खिलाफ प्रॉपर केस बना, ठीक, केसेस के खिलाफ एविडेंसेस पेश किए गए, ठीक, सबूत ना होता हाँ। तो फिर शायद वो बच जाते। ठीक। हाँ, अब वो जो ये एक उन्होंने एक नया पैटर्न शुरू किया है कि पहले बाजी डरगी कि कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मैं कर लूंगा मामला, फिर जब एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि जी हमने तो आपको पूछना नहीं, जाएं आप जमहूरी हुकूमत की तरफ जाएं, तो अब कहते हैं मैं उनकी बादशाहत कबूल नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा। ये उनका बेसिकली पैटर्न ये है कि दिस वे और दैट वे, एनी वे मुझे जो है ना माफ़ी मिल जाए। अब वो माफ़ी मांगे, आगे से माफ़ी मिल जाए, सिर्फ तब वो निकल सकते हैं। अदरवाइज अगर लीगल प्रोसीजर बिना किसी सियासी कह लें थ्रेशोल्ड या सियासी इनपुट के वो होता है तो भी इमरान खान बाहर नहीं आते। और अगर ये कोई तहरीक कहते हैं तो उससे भी कुछ नहीं होने वाला। जो इन्होंने 2 साल से जन कढ़ना सी वही हुन भी कढ़नगे। हाँ, बस थोड़ा ये है कि थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाएगा और थोड़ा शोर शराबा हो जाएगा और दुनिया को ये हकूक के नाम के ऊपर कि जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, बस वही करेंगे और तो कुछ नहीं। तो इससे पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम होता नहीं आपको नजर आया? मैं सदके, तो ये जो पीटीआई वाले वैसे कर रहे होते हैं उससे पाकिस्तान की बड़ी इज्जत बन रही है। ये जो नहीं, देखें एहतजाज तो जमहूरी हक है ना। बिल्कुल ठीक है, एहतजाज का कौन, मुझे पूरी दुनिया में आपने वो एहतजाज दिखाना है जमहूरी ममालिक में जिनमें अपने सिपा सलार के खिलाफ दूसरे मुल्क में बैठ के ट्रक चलाए जाते हैं, उनको गालियां दी जाती हैं, उनके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दी जाती हैं, लॉबिंग की जाती है अपने सिपा सलार अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दूसरे मुल्क में। मुझे आपने अगर तो किसी पढ़े लिखे जमहूरी और तरक्की याफ्ता मुल्क में ये होता है तब तो ये पाकिस्तान में भी एक्सेप्टेबल है, और अगर नहीं है तो फिर अगर आप वैसे इज्जत खराब कर रहे हैं तो फिर ऐसे हो जाए कोई दिस वे या दैट वे। इज्जत तो खराब होनी है, फिर साड़ी मर्जी थी। हुए आपने इज्जत खराबी की बात की, आपने सिपा सलार की बात कर दी, इसी से लिंक कर लेते हैं। इमरान खान ने परसों एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा जी मुल्क में मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम मुनीर लॉ है। तो उनका ट्वीट आपको पता है कि नेशनल इंटरनेशनल हर जगह पे एक चीज़ उसको इंडोर्स किया जाता है, देखा भी जाता है, वायरल भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको नहीं लगता कि इससे भी मुल्क का जो इमेज है वो ख़राब हो रहा है? सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने उसी ट्वीट में ये भी कहा है कि मुझे कैद तन्हाई दे दी गई है, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा और मेरा राब्ता मेरी फैमिली से नहीं हो रहा। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कबूतर पैगाम लेके आ रहा है ये जो पोस्ट हो रहे हैं, ये कैसे, आपको कैसे पता चला? ये इमरान खान की टाइमलाइन पे पोस्ट किसने किया, कैसे किया? नहीं, वो टाइमलाइन पे पोस्ट उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो तो जाहिर सी बात है कोई हैंडल कर ही रहा है। जो हैंडल कर रहा है उस तक ये खबर कैसे पहुंची कि इमरान खान ने ये बातें कही हैं? क्योंकि बकौल इमरान खान उसी पोस्ट में लिखा है। कौन से सहाफियों के? जो अडयाला जेल में वो गए थे वहां पे। किस सहाफी ने ये बात रिपोर्ट की है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कैद तन्हाई दे दी है? मुझे भी वो सहाफी जरा दिखाइएगा। किस मीडिया हाउस ने ये रिपोर्ट किया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि जो पूरा मैनुअल दिया है जेल इंतजामिया ने, जी उन्होंने खाने के अलावा कहा है कि जनाब अली इनको हम लोग अखबार भी देते हैं, टीवी भी। अगर उनको अखबार नहीं मिल रहा होता, टीवी नहीं मिल रहा होता, उनको कैसे पता चल रहा है कि बाहर क्या चल रहा है? अगर जेल इंतज़ामिया ये कहती है कि हमारा ये मैनुअल है, हम अखबार भी दे रहे हैं, टीवी भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू मैनुअल चल रहा है। इमरान खान ये कहता है कि जी मेरे पास ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, मुझे मेरे जेल लाइट बंद है, अकॉर्डिंग टू अलीमा बाजी के 18-18 घंटे उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऊपर से ये इल्ज़ाम उतारने के लिए कोई थर्ड पार्टी ऑडिट क्यों नहीं करवा लेते? कोई एक कमीशन क्यों नहीं बना लेते जो ये जेल का विज़िट करे, जो देखे कि आया कि जो इमरान खान के इल्ज़ामात हैं वो ठीक हैं या गलत हैं? तो इसमें गवर्नमेंट को क्या, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को बजाय इसके कि हर पेशी के ऊपर जो बंदा बाहर आता है उनसे मिलके वो यही कहता है जी मर गए रुड़ गए, जो बाहर आता है वो मीडिया टॉक पे यही कहता है, चाहे वो उनके अपने पार्टी के लीडर हों, वकला हों या बजाते खुद इमरान खान हो, हर वो बंदा कहता है ज़ुहैब
जो उनसे जुड़ा हुआ है, जो उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो न्यूट्रल सहाफ़ी जाता है वो कभी ये रिपोर्ट नहीं करता, ठीक है। जो इंटरनेशनल मीडिया जाता है वो कभी ये रिपोर्ट नहीं करता है। दूसरी बात, इमरान खान गुग्गे पीर दा बालका है कि इमरान खान के लिए आप लोग कवानीन, आइन्स और रूल्स एंड रेगुलेशन सब बदल देंगे। क्यों? नवाज शरीफ के टाइम पे इन्होंने जेल मैनुअल तब्दील किए, इन्होंने AC उतरवाए, ये खुद कहते थे ना, TV उतरवाए। इन्होंने, उनको एक कैटेगरी मिलनी थी, इन्होंने नहीं दी थी। एक कैटेगरी में होने के बावजूद AC उतरवाए, TV उतरवाए। फिर इन्होंने जरदारी के साथ भी सेम यही किया। अगर उन सियासतदानों के साथ ही हो सकता है तो इमरान खान के साथ क्यों नहीं हो सकता? और अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो फिर पहलों के साथ इन्होंने ज्यादती क्यों की थी? देखें, ये तो टिट फॉर टैट है, लाइफ का रूल है, दुनिया का रूल है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। हमारे बड़े बुजुर्ग तो यही कहते थे। और इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है, वो जेल में कहते हैं जी मुझे कैद तन्हाई दी गई है, तो ऐसा करते हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी जंज भेज दो उत्थे बह के मंग पत्ता खेडन, ठीक है। क्योंकि वो कैद तन्हाई में उनका दिल नहीं लगता, नहीं दिल मेरा उजड़े दियार में। तो वहाँ पे जितने 9 मई के मुजरमान हैं, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, सबको उधर बिठा दें, कल्ले बैठ के गुजारेंगे रात, और फिर ये सोचेंगे कि आइंदा ये गलती करनी है कि नहीं, क्योंकि अकेले तो बेचारे का दिल नहीं लग रहा। अजीब बात है, जेल का मतलब सजा है, तो सजा में आप अकेले ही होते हैं, आप पूरी जंज तो नहीं लेके बैठते हैं। आपने अभी जिक्र कर दिया यास्मीन राशिद का जी, आपने एजाज चौधरी का जिक्र कर दिया जी। 9 मई के केसेस में यास्मीन राशिद 10 साल, एजाज चौधरी 10 साल और मियां महमूद रशीद 10 साल। इसके अलावा और भी कुछ कारकुनान को सजाएं जो हैं वो रिसेंटली 2-4 दिन पहले हुई हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जो 9 मई के केसेस से बरी हो गया, एंड वो वाइस चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब। क्या देखती हैं आप? डील करके आए हैं, माफ़ी मांग ली उन्होंने? क्या वो मौजूद थे मौका वारदात पे जब ये मुकदमे के मुताबिक तो वो कराची में थे। वो कराची में थे। अब अगला सवाल हमारा ये बनता है एक जर्नलिस्ट होने के नाते कि फिर उन पे केस चलाया क्यों गया? तो अब वो आपको अरबाब इख्तियार बता रहे हैं कि इसकी ये जो वाकया हुआ 9 मई का वाकया, ये बेसिकली उस दिन की ऐसे ही एकदम से नहीं हो गया, ये प्री प्लान था। बिल्कुल ठीक। तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन भी तो होनी थी ना कि वो जो प्लानिंग जमान पार्क में बैठ के हुई थी, आया उसमें शाह महमूद कुरैशी उस सिटिंग में मौजूद थे या नहीं थे? तो उस प्रोसेस में जब उनको लगा कि शाह महमूद कुरैशी वाजंट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर 8 मई को इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर 9 मई को क्या करना है, तो अगर वो इसका हिस्सा नहीं थे तो वो आज़ाद हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि आज जितनी हमारी अदालतें आज़ाद हैं, इतनी तो इमरान खान साहब के ज़माने में भी नहीं थी। इमरान खान साहब कहते थे कि इसको मतलब पनामा और अकामा में उड़ाना है तो उड़ा दिया जाता था। आज तो GIT बैठती है, वो कहती है नहीं फैसला। सॉरी, आपको लगता है कि पनामा और अकामा में इमरान खान ने उड़ाया था इनको? तो इमरान खान साहब के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो इमरान खान साहब जब तो कहते थे ना कि मैं हुकूमत कर रहा हूँ, तो हम तो इमरान खान को ही कहेंगे। आज अगर उतर के वो कहते हैं कि मेरे बड़े बुजुर्ग करते थे, तो हम क्यों माने? आपने, क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में कहा था कि अगर मैं ये लेम एक्सक्यूज दूंगा तो मैं गलत हूँ, तो फिर इमरान खान साहब गलत हैं। इमरान खान साहब के बड़े बुजुर्ग कर रहे थे, इमरान खान साहब होने दे रहे थे। अगर हमारी अदलिया आज़ाद ना होती तो देखें, शाह महमूद कुरैशी मौका वारदात पे मौजूद नहीं थे, उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया कि आया ये प्लानिंग के टाइम पे मौजूद थे, वो साबित हुआ कि वो नहीं है, उन्हें सबूत नहीं मिला, वो निकल गए। यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक्स जो उन्होंने सदर अलवी साहब को कॉल की थी कि ये तो पेट्रोल बम फेंकने लग गए हैं, याद होगा आपको? ऑडियो लीक आई। दूसरी ऑडियो जिसके अंदर वो बता रही थी कि ये अब ये फसाद में ये हो रहा है, वो हो रहा है, इनकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें वो बोरा बन के बैठी हुई है गाड़ी के ऊपर। आपके कहने का मतलब ये है कि जो मैं समझाऊं कि शाह महमूद कुरैशी को बरी इस वजह से किया गया है क्योंकि अदालत में ये साबित नहीं हो सका कि वो 9 मई में इन्वॉल्व थे, राइट? देखिए, जबकि बाकी जो थे वो इन्वॉल्वमेंट उनकी साबित हो चुकी है, इस वजह से उनको सजाएं हो गई। लेट्स अज्यूम कि जैसे PTI के फॉलोअर्स को लगता है कि वो कोई डील करके वापस आए हैं या कुछ ऐसा हुआ है, अंदर द टेबल कुछ हुआ है। तो देखें अली, अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा इब्रारुल हक, फयाजुल असद चौहान, जमशेद दस्ती, चीमा चीमा, इन सब लोगों ने ये इन्वॉल्व थे, ये मौका वारदात पे भी मौजूद थे। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी, अपने किए की, और उन्होंने कहा हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। इनमें से कुछ लोग जैसे इब्रारुल हक साहब हैं, वो तो सियासत भी छोड़ चुके हैं, इट मीन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वो उस पर डटे नहीं। इसी तरीके से हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ये एहसास हो गया हो, क्योंकि वो एक बेसिकली सियासतदान है, पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो उनको लगा हो कि जो उस दिन हुआ वो गलत हुआ, तो उनको लग रहा है कि नहीं, अब वो अश्योरेंस दे रहे हैं कि मे बी पॉसिबल, उन्होंने अश्योरेंस दी हो कि आइंदा मैं ऐसा जिंदगी में कभी कुछ नहीं करूंगा, ये जो हुआ ये गलत हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ,
या फिर मैंने गलत किया आइंदा नहीं होगा, वो एश्योरेंस दे रहे हैं शायद इसलिए, लेट्स अज्यूम के वो ये भी, अगर ये भी करके वो बाहर आए हैं तो इमरान खान को कौन से काले कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो माफी नहीं मांगता? यही इनसे डिमांड की जाती है ना कि कह दे कि 9 मई मेरी गलती थी, मैंने गलत किया, मुझे माफ कर दिया जाए, आइंदा नहीं करूंगा। अगर आप अपनी ढिठाई के ऊपर कायम है और कहते हैं कि मैंने गलती भी नहीं माननी है, तो फिर आपको माफी नहीं मिलेगी ना। देखें, मैं इस पे बड़ी हर बार एक बात कोट करती हूँ कि इब्लीस का जुर्म ये नहीं था कि उसने खुदा के सामने सजदा करने से इनकार कर दिया था। इब्लीस का जुर्म यह था कि उसने सजदा करने से इनकार करने के बाद जब उसे मौका मिला माफ़ी का कि तुम माफ़ी मांग ले, तुझे माफ़ी मिल जाएगी, तो उसने ढिठाई की और उसने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इमरान खान साहब भी कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो जब आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा तो फिर सज़ा भुगतें। बाकियों को सज़ा का गलती का एहसास हो गया, शाह महमूद कुरैशी हो, इब्रारुल हक हो, फयाजुल हसन चौहान, तो वो आज़ाद ज़िंदगी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंसानी तरीकाकार भी यही होना चाहिए, सजा दी किस लिए जाती है? इसलिए कि आपने जो गुनाह किया आपको एहसास हो कि मैंने ये गुनाह किया, मैं आइंदा नहीं करूंगा। इमरान खान साहब को जेल क्यों दी गई थी? क्या किसी के साथ जाती दुश्मनी है? उनको जेल देने का मकसद ये था कि उन्होंने जो कुछ किया माजी में उनको एहसास हो वो आइंदा नहीं करें। लेकिन वो कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो जब माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर सजा भुगतें। मतलब आपके ये कहने का मकसद है, एक ही बात पे हम एंड करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन जो बानी हैं इस वक्त इमरान खान साहब, अगर वो जेल से बाहर आना चाहते हैं तो उन्हें 9 मई पर माफ़ी मांगनी है। बिल्कुल मांगनी चाहिए। ये तो वैसे अरबाबे इक़्तिदार या अरबाबे इख्तियार जो हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि माजी की सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए तौबा करें, तो आपके बारे में कुछ सोचा जा सकता है। नाज़रीन, आपने आज का हमारा पॉडकास्ट देखा, इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर कोई इससे रिलेटेड आपके जहन में सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।